अभी प्रश्न लगन में ना चंद्रमा चल रहा है डेथ हाउस में, केतु भी डेथ हाउस में है। चंद्रमा 8वें घर में है, केतु 8वें घर में है। जो 8वें घर का चंद्रमा है ना, वो प्रसन्न होता है अगर कैश की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है इस धरती पे किसी को भी, तो 8वें घर के चंद्रमा के लिए है कि अपने स्वर्गवासी बुजुर्गों के नाम पे जो है ना आप डोनेशंस करें। तो स्वर्गवासी बुजुर्गों के नाम पे दान करने पे ना आपका जो कैश फ्लो है वो ठीक हो जाएगा। चंद्रमा आ गया 8वें घर में, केतु भी 8वें घर में है। केतु प्रसन्न होता है काले सफ़ेद तिल दान करने से। ब्रह्मा विष्णु प्रसन्न होते हैं काले सफ़ेद तिल दान करने से। तो इसमें है जिनको भी पेमेंट की दिक्कत आ रही है ना, स्वर्गवासी बुजुर्गों के नाम पे श्राद्ध करें या अमावस्या के दिन दूध और खीर का दान करें। 8 लोगों को खीर खिला दो, 8 मुट्ठी चावल लेके दूध में भिगो के ना किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो कि मेरे स्वर्गवासी बुजुर्ग जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो भी मेरे बुजुर्ग प्रेत योनि में भटक रहे हैं, भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं, या उन्हें ना इंसान का जन्म मिल जाए। मेरे जो भी स्वर्गवासी बुजुर्ग हैं उन्हें इंसान का जन्म मिल जाए। जो भी अबॉर्शन वाले बच्चे हैं, अपना खुद का अबॉर्शन कराया, किसी का अबॉर्शन कराया है, किसी का भी बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी किसी का भी अबॉर्शन कराया, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार नौकर नौकरानी का। अबॉर्शन वाले बच्चे भी तंग करते हैं, तो कोई भी बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी मामी चाची ताई पड़ोसन पड़ोसी प्रेमिका अगर अबॉर्शन कराया है तो 8 किलो चावल ले लो, उन्हें दूध से वो करके ना या तो नदी में डाल दो या तुम्हारा पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो, नदी में डाल दो, और बोलो कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हो। स्वर्गवासी बुजुर्गों के नाम पे दान करने से मेरा कैश फ्लो ठीक हो जाए। सूर्य जो है प्रसन्न होता है, अपना भेद किसी को ना बताएं। सूर्य की रोशनी नंगे सिर पे ना पड़े, टोपी पहनना अच्छा है। सिर पर सफ़ेद या शरबती पगड़ी या टोपी पहने। जो सिर पे सफ़ेद या शरबती पगड़ी या टोपी पहने, सूर्य की रोशनी सिर पे ना पड़े, इसे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। और मंगल देवता का है भाई से झगड़ा ना करें। जो भी आपके ब्लड रिलेटिव है ना, जो भी बहन बुआ बेटी मासी साली मती भतीजी, उनसे ना झगड़ा नहीं करना जुलाई 2025 तक, जब तक मंगल नहीं चल रहा है। खुशी के समय मिठाई ना बांटे, मीठा बांटे तो नमक लगा के। 9 मन 360 किलो गेहूँ घर में रखें। मंगल प्रसन्न होता है 9 मन यानी कि 360 किलो गेहूँ हर समय घर पे रहनी चाहिए। भैंसे को हरा चारा खिलाएं या मजदूर पूछा आदमी की सेवा करें। 8 मजदूरों को बर्फ़ी खिला दो, 8 मजदूरों को खीर खिला दो, या स्वीपर को 9 दूध के पैकेट दे दो, 8 दूध के पैकेट दे दो। और गेहूँ अगर 9 मन 360 किलो गेहूँ रख लो तो मांगलिक कार्य हो जाएंगे, बच्चों की शादियाँ शुदियाँ हो जाएंगी। चौड़े पत्ते वाला प्लांट घर पे ना लगाएं। शराब मछली का सेवन ना करें। बुधवार के दिन मछली ना खाओ, शनिवार के दिन ना खाओ, शुक्रवार के दिन ना खाओ। बुध के वार के दिन अगर मछली खाओगे तो बैंक वाले तंग करेंगे। शनिवार के दिन कराओगे तो नौकर कमा के नहीं देंगे, उद्योग कमा के नहीं देंगे। शुक्रवार को करेंगे तो औरतें, चंद्रमंगल का शुक्र का संबंध बन रहा है 4, 5, 6 दिसंबर को। इस धरती की जितनी औरतें हैं ना उनके राज खुल सकते हैं 4, 5, 6 दिसंबर में, चंद्रमंगल शुक्र के योग में। पानी के जहाज़ों के राज खुले, जैसे टाइटैनिक जहाज था वैसे राज खुलें, पनडुब्बी के राज खुलें, बस के राज खुलें, लग्जरी कार बस के राज खुलें। चंद्रमंगल शुक्र में ना औरतों के राज खुलते हैं। धरती के लोग औरतों के राज खुलेंगे जब चंद्रमंगल शुक्र का संबंध बनेगा 4, 5, 6 दिसंबर को। तो बुधवार को करने से, बुधवार को शराब मछली नहीं खाओगे तो बैंक तंग नहीं करेगा, शुक्रवार को करोगे तो औरतें तंग नहीं करेंगी, शनिवार को नौकर तंग नहीं करेंगे, मंगलवार को करोगे तो आपके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार आपकी तारीफ़ करेंगे। मछलियों को भोजन का हिस्सा अवश्य दें। तो मछलियों को आटा डालते रहो, फिश फूड डालते रहो,
इससे जो आत्मा तड़फ रही है वो आत्मा तड़फनी बंद हो जाएगी। टूटे हुए खिलौने घर पे ना रखें। घर पे टूटे हुए तबले, ढोलकें, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है नहीं रखने चाहिए। कुल पुरोहित की सेवा करें। जो भी फैमिली प्रीस्ट है उसकी मदद करें। मैंने भी 3000 बिजली का बिल है, पानी की, और वॉशिंग मशीन ख़राब है, 1400 रुपये मोटर लगेंगे, 3000 उसके हैं, 6000 किराने वाले के देने हैं, 3000 बिजली का बिल है, 3000 किसी से उधार लिए हैं वो देने हैं। तो कुल पुरोहित की सेवा करें। उसमें है कि टूटे हुए मतलब कि चिपका के नहीं रखने, टूटे हुए खिलौने चिपका के नहीं रखने। तो और टूटा हुआ फर्नीचर है तो ठीक करा लें। टूटा हुआ फर्नीचर भी घर पे रखना ठीक नहीं होता। स्त्री से सरसों का तेल दान कराएं, शुक्र के लिए है। और शनि के लिए है, विवाह या पुत्र आदमी के जन्मदिन पर ढोल ना बजाएं। शराब पीना, मांस खाना, इश्कबाजी से दूर रहें। शनिवार को नौकर कमा के, शनिवार को अगर दूर रहोगे तो नौकर कमा के देंगे, शुक्रवार को औरतों से कमाई होगी, बुधवार को बैंक ऑपरेट करेंगे, मंगलवार को रेंटल इनकम आ जाएगी, प्रॉपर्टी के मैटर ठीक हो जाएंगे, सोमवार को कैश फ्लो ठीक हो जाएगा, संडे को सरकारी लोग तंग नहीं करेंगे। और बड़ के पेड़ के जड़ में बड़ के पेड़ में दूध का डाल के ना, उसकी मिट्टी का अगर तिलक करो ना तो उससे स्टमक पेन, पेट दर्द ठीक हो जाता है। बड़ के पेड़ के जड़ के दूध का तिलक करने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। चांदी की ठोस ढोली धारण करें। केसर हल्दी का तिलक करें। राहु के लिए केतु, घर की छत पे कुत्ता ना बांधे, जुआ आदि ना खेलें। काला सफ़ेद कंबल दान में दर करें। उसमें होता है बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को सेटल करना है, तो शिवलिंग के आसपास ना भगवान शिव को ना समझ लो शतरंज दान में दें, या शतरंज जैसा कंबल, चक्कनदाने जैसा मतलब होता है ना, ब्लैक एंड वाइट कंबल। ब्लैक एंड वाइट कंबल भगवान शिव मंदिर में दे दें, जहाँ पूजा नहीं करते भक्त लोग, हनुमान जी के मंदिर में, शिव मंदिर में। अगर काला सफ़ेद वो दे देते हो हरिद्वार में या गोल्डन टेम्पल में, दरबार साहब में, बंगला साहब में, कहीं पे भी काला सफ़ेद कंबल चक्कनदाने टाइप वाला, जैसे आई थिंक इस्कॉन टेम्पल में भी ना उन्होंने एक, जो वृंदावन वाला इस्कॉन टेम्पल है वहाँ भी एक चक्कनदाना टाइप का वो बना रखा है उन्होंने, शतरंज टाइप का। वैसा काला सफ़ेद कंबल दो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, दादा दादी बन जाऊँ, नाना नानी बन जाऊँ, पुत्र सुख के लिए, पोते के सुख के लिए, पोते पोतियों के सुख के लिए, दादा दादी बनने के लिए, नाना नानी बनने के लिए, और बच्चों की शादी के लिए, बेटे की शादी, बेटे की शादी, बेटे का काम धंधा कमाई सेट हो जाए। काला सफ़ेद कंबल बेटर देन बेस्ट। और हरिद्वार में या गोल्डन टेम्पल में, दरबार साहब के वहाँ इस तरह का कुछ देने से ना, शतरंज टाइप वाला, बेटर देन बेस्ट। बाकी राहु अगले 18 महीने इतना पैसा देगा, 18 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। केतु अनजान लोगों से शादी कराएगा। शनि इतना पैसा देगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। गुरु इतना पैसा देगा 12 साल खर्चो ख़त्म ना हो। राहु इतना पैसा देगा 18 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। तो भगवान ने चाहा अगले 2-4-5 दिन के अंदर ना, ये धरती के लोग इतने पैसे कमाएंगे 60 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। जैसे समझ लो आपकी एक मैकडोनल्ड से ना, मैकडोनल्ड से लीज एग्रीमेंट हो गया 30 साल का, 60 साल का, डोमिनो से, मैकडोनल्ड से, KFC से, सैमसंग से, नोकिया से, या माइक्रोसॉफ्ट से, बिल गेट से, या एलन मस्क से एग्रीमेंट हो गया 30 साल का, 60 साल का, अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से। तो शनि इतना पैसा देगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। गुरु 12 साल और राहु 18 साल। कुंभ का राहु देगा। राहु पैसे देता है उल्टे सीधे कामों से, जुआ सट्टा लॉटरी शराब टोबैको, धुएँ के काम से, चिमनी के काम से। और कुल मिला के बुध रेट्रोग्रेड हो गया है इस टाइम पे। सूर्य जो है ना धनु में जाएगा 20 दिन बाद, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है 20 दिन के बाद बेटर देन बेस्ट चलेगा। धनु राशि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है,
धनु राशि है लक अदर से थिन योर इंटेलिजेंस ट्यूशन पावर फॉर सेटनेस एयर ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल बेनिफिट थ्रू एक्सपोर्ट। धनु में गुरु जाएगा 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर के बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर अच्छे आएंगे। और मकर में आएगा तो ठीक रहेगा, कुंभ में भी ठीक है। मंगल वक्री हो रहा है 7 दिसंबर को, बुध वक्री हो ही गया है। तो बुध ना सहयोग कराएगा, जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उनका समझौता हो सकता है अगले 2-3 दिन में। इंश्योरेंस कंपनी से सेटिंग हो सकती है, बैंक से सेटिंग हो सकती है, इन्वेस्टर से सेटिंग हो सकती है। गुरु अग्री है 5 फरवरी तक, तो 5 फरवरी से पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बेनिफिट दे देगा। शुक्र मकर में जा रहा है 2 दिसंबर को। तो जो मकर का शुक्र है उसमें है सामने शुक्र बैठा हुआ है। तो समझ लो इस धरती पे जो एक तरह की अजीब सी ना लव मैरिज टाइप की होंगी। लव मैरिज जो होंगी ना, सूर्य धनु में है 15 दिसंबर से 14 जनवरी, तो एक्सपोर्ट के लिए बेटर देन बेस्ट। और मंगल वक्री हो रहा है 7 दिसंबर से 21 जनवरी, 21 जनवरी से 24 फरवरी। फिर मंगल नीच का होगा 3 अप्रैल से 7 जून। तो ये जो मंगल है ना छोटे बहन भाइयों के साथ, कुंभ राशि है बड़ा बहन भाई, मिथुन राशि है छोटे बहन भाई जूनियर्स। कुंभ राशि है एल्डर्स और मिथुन राशि है जूनियर यंगर्स। छोटे बहन भाइयों से जो रिलेशन है ना 7 दिसंबर से 21 दिसंबर से 24 फरवरी से पहले ना, समझ लो 3 अप्रैल से पहले छोटे बहन भाइयों से कोई प्रॉपर्टी मैटर से, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, तो 7 दिसंबर से 3 अप्रैल के बीच में ना छोटे बहन भाइयों से प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाएंगे। और 3 अप्रैल से 7 जून में मंगल है नीच। 3 अप्रैल 2025 से 7 जून में जो प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे वो होंगे फिर रावण विभीषण स्टाइल में, या सुग्रीव वाली स्टाइल में, या भीम दुर्योधन स्टाइल में, या पोंटी चड्डा स्टाइल में, या प्रमोद महाजन स्टाइल में। मंगल नीच है 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025। तो वो जो है पोंटी चड्डा स्टाइल कर देगा। बुध ठीक है, बुध वक्री है 26 नवंबर से 16 दिसंबर, तो इसमें कोई ना कोई सहयोग मिल जाएगा 15 साल के बाद ना। 15 साल के बाद समझ लो बैंक भी सहयोग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार सहयोग करेंगे। बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी, बुध है बहन बुआ बेटी मासी साली चाची भतीजी चाची, सहयोग मिलेगा 26 नवंबर से 16 दिसंबर। धनु में बुध आ रहा है बेटर देन बेस्ट। धनु का बुध शादियां कराएगा। 4 जनवरी से 24 जनवरी में शादी हो सकती है धनु मिथुन वालों की। मकर का बुध अच्छा है एजेंसी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंसल्टेंसी के लिए। 24 जनवरी से 11 फरवरी बुध ठीक है। और बुध मीन में जाके वक्री हो रहा है। बुध रेट्रोग्रेड होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से बेनिफिट कराएगा। 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा चलेगा, बुध ठीक है। और गुरु जो है, गुरु मिथुन में जा रहा है 14 मई 2025। 14 मई 2025 से पहले गुरु इतना पैसा देगा 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 14 मई 2025 के बाद बहनों का सहयोग मिलेगा सबका, बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी मामी चाची ताई का जो सहयोग मिलेगा 4 फरवरी के बाद, 14 मई के बाद। और इस धरती के लोगों के जो अपने घर गाड़ी BMW मर्सिडीज लिमोजिन लैम्बोर्गिनी मोदी बिरला टाटा बाटा शाटा जो भी बनेंगे, राणा अडानी अंबानी, भाई घर बनेगा बढ़िया एंटीलिया जैसा, बिंगम पैलेस जैसा या वाइट हाउस जैसा घर, वो बनेगा 14 मई के बाद। 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु कर्क में आएगा ना सबके घर बनवा देगा। मिथुन का गुरु रिलेशन ठीक कर देगा पड़ोसियों से सबसे। सिंह में सबके बच्चे हो जाएंगे। 26 जनवरी 2026 के बाद जो है ना ये धरती के लोग 100 करोड़ लोग दादा दादी बनेंगे, नाना नानी बनेंगे, या माँ बाप बनेंगे। बच्चों का सेटलमेंट हो जाएगा जब सिंह में गुरु आएगा। शनि है 29 मार्च से पहले शनि इतना पैसा दे सकता है कि 30 साल खर्च हो तो ख़त्म ना हो। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 में भी इतना पैसा दे सकता है, 30 साल खर्च हो तो ख़त्म ना हो। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 में भी शनि इतना पैसा दे सकता है, देगा कि 30 साल खर्च हो तो ख़त्म ना हो। शनि जो है ना कानूनी उससे जो है लाभ देगा। राहु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 में राहु इतना पैसा देगा कि 18 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। गुरु 12 साल, राहु 18 साल, शनि 30 साल। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026
लेकिन राहु पैसा देता है जुआ, सट्टा, लॉटरी, धुएं के काम, कैसीनो टाइप के काम, ये उल्टे सीधे कामों से, रबर का काम, रबर के काम से भी, टायर का काम, रबर का काम, कारों के टायर, हवाई जहाज के टायर का काम जो है ना, मतलब इस तरह से 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 इतना पैसा देगा, 18 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। केतु जो है विदेशी लोगों से शादी कराएगा, अनजान लोगों से। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 में इस धरती के लोग सबसे ज़्यादा अनजान लोगों से शादी करेंगे।